शेयर बाजार ने पिछले कुछ समय से जिस तरह की चाल पकड़ी है, उसमें निवेशक इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाएं या अभी दूर ही रहें। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो आज आपको पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप शेयर मार्केट में फिलहाल पैसा लगाना चाहते हैं या नहीं। अभी निवेशकों के मन में जो पहला सवाल है वो ये कि खराब बाजार में आखिर निवेशक क्या करे, या फिर ये निवेश का सही वक्त है या नहीं। अगर आप अपने कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो रामदेव अग्रवाल की बात जरूर सुनिए। रामदेव अग्रवाल ने कहा कि ऐसा कभी भी मौका नहीं रहा जब वे कैश पर बैठे हों और मार्केट में पैसा नहीं लगाया हो। उन्होंने कहा कि वे हमेशा मार्केट में निवेश करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वॉरेन बफे की बैलेंस शीट में 50% कैश होने से भी वो हैरान हैं। अगर खासतौर पर इंडियन मार्केट की बात करें तो भारत जैसे शेयर मार्केट में 15% रिटर्न की संभावना हमेशा रहती है। FIIs की मौजूदा बिकवाली के बाद फिर खरीदारी लौटेगी। रामदेव अग्रवाल ने कहा कि सारी गिरावट से बाजार 10 दिनों में उबरने का दम रखता है। अभी FIIs बेच रहे हैं, उन्हें तेजी में फिर खरीदना होगा। एक और सवाल जो आपको परेशान कर सकता है कि इस गिरावट वाले बाजार में क्या करें। इस पर रामदेव अग्रवाल ने कहा, बाजार 20% गिर जाए तो खरीदारी का सबसे अच्छा समय होगा। मार्केट की गिरावट में कंपनी के वैल्यू में बदलाव नहीं होता। FIIs की बिकवाली से शेयर सस्ते हुए। कंपनी की फेयर वैल्यू देखकर निवेश करें। निवेश से पहले कंपनी और कारोबार की संभावना को समझें। 10 से 15 साल की ग्रोथ की तस्वीर देखकर निवेश करें। जितना संभाल सके उतने शेयर ही पोर्टफोलियो में रखें। सिंगल स्टॉक पोर्टफोलियो सबसे अच्छा होता है। जितनी शेयर की समझ हो उतने पोर्टफोलियो में रखें। 10 से 15 शेयर की समझ हो उतने ही रखें। पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा शेयर नहीं रखने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि शेयर बाजार से दूर रहना सबसे बड़ी गलती है। अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने 2003 से 2014 के बीच निवेश नहीं किया था। 2004 से 2008 के बीच में बाजार में बड़ी तेजी आई थी। लगातार निवेश करते तो नेटवर्थ कहीं और ही होती। अगर कंपाउंडिंग मिस किया तो उसका असर पूरी जिंदगी भर देखना होता है। रामदेव ने आगे बताया कि वे हमेशा निवेशक रहे हैं, ट्रेडर कभी नहीं रहे। बाजार से बाहर कभी ना जाएं। बाजार में पैसे बनाने के लाखों रास्ते हैं। बाजार में पैसा बनाने के अपने तरीके ढूंढें। रामदेव का कहना है कि उन्होंने कभी किसी और को कॉपी नहीं किया। दूसरों के विजन से सीखा लेकिन कभी कॉपी नहीं की। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं तो वो भी ठीक है। उन्होंने बताया कि वे हमेशा निवेश के रास्ते पर चले, ट्रेडिंग के प्रति कभी आकर्षित हुए ही नहीं। निवेश के जरिए ही काफी पैसा बनाया। पढ़ना उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। बिना पढ़े समझ गहरी नहीं होती है। रामदेव अग्रवाल ने कुछ ऐसी बातें भी कही जिसका आपको भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में डिसिप्लिन में रहना बेहद ज़रूरी है। बाजार पर नज़र रखनी चाहिए, उसमें डूबना नहीं चाहिए। रामदेव ने कहा कि वे ये जानते हैं कि वॉरेन बफे कैसे दिग्गज निवेशक बने। वॉरेन बफे ने 50 से 60% रिटर्न नहीं कमाया। बफे ने 20% रिटर्न कमाया, लेकिन वे 65 साल के लिए था। कंपाउंडिंग के जरिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी रिटर्न मिलता है। बाजार जब ओवर वैल्यू हो तो सप्लाई बढ़ती है। पिछले 5 साल में निफ्टी ने 100% रिटर्न दिया है। लॉन्ग टाइम में 15% कंपाउंडिंग रिटर्न की सोचे। कंपाउंडिंग का जादू समझेंगे तो धैर्य सीख जाएंगे। इकोनॉमी और बाजार में अब बहुत बड़े मौके हैं। रामदेव ने आगे कहा कि वे कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते जो उसूलों के खिलाफ हो। बाजार में लालच और भटकाव से बचना बेहद ज़रूरी है। बाजार में कभी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया। संवेदनशील सूचनाओं का फायदा नहीं उठाते। रेगुलेटर की हर नज़र ट्रेड पर रहती है। उन्होंने अपना निवेश मंत्र देते हुए आगे कहा कि बाजार में इमोशनल ना हो। वे पहले शेयर्स से प्यार करते थे। हीरो मोटो और नेस्ले जैसे शेयर्स से उनको लगाव हुआ। इन्फोसिस जब बेचा था तब उन्हें काफ़ी दुख भी हुआ था, लेकिन बाजार में कभी इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।